आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं हूं नाज़नीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुहिम के बारे में जो हर साल नवंबर में दुनिया भर में चलती है और वो है नो शेव नवंबर। नो शेव नवंबर या फिर मोवंबर भी कहा जा सकता है। ये एक ऐसी इनिशिएटिव है जिसमें लोग अपने फेशियल हेयर जैसे कि मुस्टैच, बियर्ड पूरा महीना ग्रो करते हैं ताकि मेंस हेल्थ इश्यूज़ पर और कैंसर रिसर्च के लिए अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। तो आज हम जानेंगे कि ये मुहिम क्यों ज़रूरी है और इससे आपको कैसे इससे आप कैसे जुड़ सकते हैं और इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान हो सकता है। नो शेव नवंबर एक एनुअल इवेंट है जिसमें मर्द और औरत दोनों अपने फेशियल हेयर को ग्रो करते हैं। मर्द अपने मुस्टैच और बियर्ड को ग्रो करता है और वहीं पर फीमेल्स ब्लू कलर की ड्रेस को पहनती है। आपको बता दें कि ये सब किया जाता है ताकि लोगों में मेंस हेल्थ अवेयरनेस और कैंसर के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस हो सके। आप भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हिस्सा बन सकते हैं, जिसके लिए कुछ खास चीज़ें जो हमने आपको ऊपर बताई वो फॉलो करनी होगी। अब ये मुहिम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? डेटा के हिसाब से हर साल प्रोस्टेट कैंसर और टेस्टिकुलर कैंसर से काफ़ी मर्द अफेक्ट होते हैं। अगर कैंसर का जल्द पता चल जाए तो ट्रीटमेंट आसानी से हो सकता है और लाइफ सेविंग हो सकती है। और ये जो मनी रेज होती है वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को जाती है, कैंसर रिसर्च और ट्रीटमेंट में काम करती है। आपको बता दें कि नो शेव नवंबर में सिर्फ आपको बियर्ड्स ग्रो नहीं करनी होती बल्कि चैरिटी डोनेशन भी करना होता है। नवंबर के इस इवेंट के थ्रू कैंसर डिटेक्टर्स डायग्नोसिस और इफेक्ट ट्रीटमेंट को प्रमोट करते हैं। अगर आप फेस पे बियर्ड या मुस्टैच ग्रो करते हैं तो आप लोगों के साथ इस बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ इस इवेंट को मोटिवेट भी करते हैं। कैंसर रिसर्च को फंडिंग मिलती है और दुनिया भर के लोगों की मदद होती है। जब हम बात करते हैं कि यूथ की, तो नो शेव नवंबर ने एक नई वेव क्रिएट किया। अब ज़्यादातर यंग लोग इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग नवंबर और नो शेव नवंबर के हैशटैग्स काफ़ी पॉपुलर और ट्रेंड हो रहे हैं और ये एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड बन गया है। मर्द अपने फेशियल हेयर को ग्रो करते हैं और औरतें ब्लू कलर का ड्रेस पहनती हैं। अब अगर आप भी नो शेव नवंबर में शामिल होना चाहते हैं, जो कि अब काफ़ी देर हो चुका है क्योंकि हम नवंबर के आखिरी दिनों में आ चुके हैं, तो फिर भी बियर्ड्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। बियर्ड्स को क्लीन करना, मुस्टैच को क्लीन रखना, साफ सुरक्षा रखना, ट्रिम करके रखना, अपनी हाइजीन को मेंटेन करके रखना ताकि वो हेल्दी और स्टाइलिश दिखें। अच्छी चीज़ें तो आप जान गए, लेकिन अब बात करते हैं कुछ नुकसान की। तो हमेशा बियर्ड ग्रो करना सबके लिए ईजी नहीं होता। कुछ लोगों को इचिंग, रैशेस और स्किन इरिटेशन हो सकती है जो थोड़ी डिस्कम्फर्टिंग और डिस्कम्फर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा होता है तो बियर्ड ऑयल या बियर्ड क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। बियर्ड ऑयल का यूज़ करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी और अहम बात यह है कि ये एक कन्वर्सेशन स्टार्टर है जो हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ स्टार्ट करते हैं। जब वो हमसे पूछते हैं कि आप अपनी बियर्ड या फिर आप ये चीज़ें क्यों रिपीट करें, आप अपनी बियर्ड क्यों क्लीन नहीं करें, आप अपनी बियर्ड क्यों शेव नहीं करें, तो इसके थ्रू हम स्टार्ट करते हैं कि हम एक इनिशिएटिव का हिस्सा बने हुए हैं। तो इस नो शेव नवंबर में हम सबको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। अगर टेस्टिकुलर कैंसर्स के अर्ली साइंस है तो जल्द से जल्द आपको हॉस्पिटल जाना और अपनी पूरी बॉडी का चेक करवाना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान इस इनिशिएटिव में, इस चीज़ों में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि जो चीज़ आपको सूट करती है वो बाकी को सूट नहीं कर सकती। ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान नो शेव नवंबर में पार्टिसिपेट कर सके। हर एक इंसान बियर्ड्स ग्रो नहीं कर सकते। हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे ये होता है कि हम लोगों को और भी ज़्यादा एजुकेट कर सके और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या। जुड़े रहिए हमारे साथ आगे की खबरों के लिए और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं नाज़नीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक, जस्ट जर्नलिज्म।